नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं। हम इस समय वाणी विकास या भाषा विकास चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि पेपर 1 का है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भाषा और वाणी इसमें क्या अंतर होता है, भाषा का और वाणी का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व होता है। आज हम पढ़ेंगे भाषा के क्या सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है स्वर यंत्र की परिपक्वता। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा का विकास केवल किसी एक अंग के विकसित एवं परिपक्व होने के कारण नहीं होता, अपितु अनेक अंग इसमें भाग लेते हैं और उन अंगों का परिपक्व होना भी आवश्यक होता है। जैसे स्वर यंत्र, जीभ, गला, फेफड़ा, होठ, दांत, तालू, इन सभी अंगों का परिपक्व होना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी कोई बालक स्पष्ट उच्चारण कर पाता है। यदि इन अंगों में परिपक्वता नहीं आती है तो भाषा का विकास भी संभव नहीं हो सकता। दूसरा सिद्धांत है अनुकरण की प्रणाली। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि भाषा विकास में न केवल अंगों की परिपक्वता का होना आवश्यक है, बल्कि बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं। जो सामने वाला कुछ बोलता है उसे वे बड़े ध्यान से सुनते हैं और उन्हीं ध्वनियों और उच्चारणों का वे अनुकरण करते हैं। प्रारंभ में बालक स्वरों का अनुकरण करता है, फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगती है उसका स्वर यंत्र परिपक्व होता जाता है और वो व्यंजनों का उच्चारण करना भी सीख जाता है और इस प्रकार से वो शब्दों और वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देता है। अनुबंध की प्रणाली। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बालकों में भाषा विकास को अनुबंध की प्रणाली पर आधारित बताया तथा उसे उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच स्थापित साहचर्य का आधार पर समझाया। ऐसा मानना है कि बालक में भाषा के विकास को समझने के लिए पुरस्कार और पुनर्बलन जैसे नियमों को आधार बताया है। बालक द्वारा भाषा का अर्जित करना ध्वनि और ध्वनि संयोजन के चयनात्मक पुनर्बलन पर निर्भर करता है। बालक में भाषा विकास उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर भी होता है। प्रारंभ में बालक निरर्थक और अर्थहीन शब्दों का उच्चारण करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अर्थपूर्ण शब्दों को बोलने लग जाता है और धीरे धीरे वो वाक्य बोलने लगता है। बोलने की प्रेरणा। बालक में भाषा विकास प्रेरणाओं के आधार पर होता है। इसके अभाव में बालक में भाषा विकास या तो काफ़ी विलंब हो जाता है या कुंठित हो जाता है। प्रारंभ में बच्चा टूटे टूटे शब्द बोलता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसका तंत्रिका तंत्र विकसित होने लगता है तो वह अर्थपूर्ण शब्दों का उच्चारण करने लग जाता है और धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्य से बड़े बड़े वाक्य भी बोलने लगता है। कोमास्की का सिद्धांत। यद्यपि बालक में भाषा विकास अनुकरण एवं पुनर्बलन के आधार पर होता है, परंतु ये सभी सिद्धांत बालक द्वारा शब्दों को सीखने की क्रिया को भली भांति स्पष्ट नहीं करते हैं। कोमास्की ने बालक में भाषा विकास को के आधार पर समझाया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बालक में जन्म से ही एक ऐसी प्रणाली होती है जिसे LAD या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। इस सिस्टम की संरचना ऐसी होती है कि बालक भाषा समझने और बोलने की कार्रवाई स्वयं ही करता है तथा वह उसे समझने के बाद उसका पुनरुत्पादन कर सकता है। कोमास्की का विचार है कि जिस तरह से आँख और तंत्रिका तंत्र प्रकाश के विभिन्न तरंगों को विश्लेषित करते हैं और फिर हमें रंगों का ज्ञान होता है, ठीक उसी तरह से श्रवण तंत्रिका भी मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में उसी तरह से संबंधित होती है और कान की रचना ऐसी होती है कि वे विभिन्न ध्वनियों को श्रवण तंत्रिकाओं तक भेज देती है और तंत्रिका तंत्र द्वारा हमें उन ध्वनियों और शब्दों का ज्ञान होता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादकों में बंदुरा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। बालक भाषा के संबंध में जो कुछ भी सीखता है वो उसके व्यवहार के निरीक्षण और अनुकरण पर आधारित होता है। बालक बिना किसी मॉडल के शब्दों, वाक्यों और भाषा की संरचना और बोलने की कला नहीं सीख पाता है। वो जिस वातावरण में रहता है, पलता बढ़ता है, परिवार के सदस्य जैसी भाषा बोलते हैं उनको वो ध्यानपूर्वक सीखता है और उनका अनुकरण करता है। भाषा का स्नायुविक आधार।
भाषा का विकास स्नायु तंत्रों के विकास और परिपक्वता के आधार पर होता है। जब तक बालकों के स्नायु तंत्र में परिपक्वता नहीं आती है, उनका समुचित विकास नहीं होता है, तब तक बालक बोलना नहीं सीख सकता है। इसके लिए स्वर यंत्रों का परिपक्व होना अत्यंत ही आवश्यक है। मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क के सेरिब्रम के 2 भाग होते हैं, जिनका कि परिपक्व होना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी बालक की भाषा का विकास सही प्रकार से हो पाता है। धन्यवाद।